हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा राठौर फ्रॉम एडुग्रोन। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 11 हाइड्रोजन को कंटिन्यू करेंगे एज अ रिवीजन। ओके, अभी इसके पहले जो भी टर्म 1 का सिलेबस था उसके हिसाब से सारे मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 11 के पहले वाले रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों चैप्टर सीरीज में हो गए हैं। देन रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर 8 है, वो भी हो गया है। एंड चैप्टर 11 इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सिलेबस ऑफ टर्म फर्स्ट। ओके, तो हम इस रिवीजन वीडियो में हाइड्रोजन चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो जो बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। तो वी विल बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, हाइड्रोजन एज वेल। हाइड्रोजन क्या है? ऑन अर्थ हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2। अर्थ पे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसे डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं। कभी भी हाइड्रोजन H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, हमेशा हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब एक एटम दूसरे एटम से हमेशा जुड़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। तो डाई हाइड्रोजन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट कंस्टिट्यूट्स टू 10% मास ऑफ यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स का 10% मास हाइड्रोजन का बना, ठीक है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन मैनी सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा। बहुत सारे सब्सटेंसेस में पाया जाता है। एग्जिस्ट इन मैनी सब्सटेंसेस लाइक carbohydrates and hydrocarbons. It is actually third most abundant element. थर्ड मोस्ट abundant है, मतलब पूरे अर्थ का थर्ड मोस्ट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन। और ये इसी फॉर्म में हमें मिलता है H2, H and H। ओके, एज यू नो आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था सेकंड या थर्ड चैप्टर में, आइसोटोप्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोप्स की बात हो रही है। आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अलग अलग न्यूट्रॉन्स होते हैं आइसोटोप्स के अंदर, कारण उनका मास नंबर डिफर कर जाता है। एटॉमिक नंबर चेंज होता है आइसोटोप्स में, ये पता है हमें। ऐसा मैं एज्यूम करूंगी कि आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि इस चैप्टर पे तभी आ पाओगे जब पहले के चैप्टर आपके क्लियर होंगे। तो Z4 होता है एटॉमिक नंबर, एंड आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मास नंबर होता है मतलब A4 होता है मास नंबर, ये डिफर करता है आइसोटोप, ठीक है। तो मास नंबर डिफर क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है ना। तो अकॉर्डिंगली प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन। एक्चुअली जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम भी बोलते हैं इसे, ड्यूट्रियम और ड्यूटेरियम। थर्ड होता है ट्राइटियम। ये 3 होते हैं। इसमें से ड्यूटेरियम में, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रही हूँ मैं, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटियम में। दैन ड्यूटेरियम में 1 होता है और ट्रिटियम में 2 होता है, 2 होता है। ओके, इट इज फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। इट्स पोजीशन इज एनोमलस एज इट असेंबल्स अल्कली मेटल एंड हैलोजन। अब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से, और दोनों के साथ प्रॉपर्टीज के अलावा सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज भी मैच करती है। मतलब एक कहीं पे अल्कली मेटल कुछ और है तो वहीं हाइड्रोजन कुछ और ही है, मतलब दे डोंट मैच विथ वन अनदर। So that's why it combines with both alkali metal and halogen। दोनों के साथ दोनों के जैसा दिखता है, इसलिए इसे पीरियोडिक टेबल में एनोमोलस पोजीशन दी हुई है। ना पूरी तरह से हैलोजन माना जाता है, ना पूरी तरह से अल्कली मेटल माना। ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि अर्थ पे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में। 10% मास यूनिवर्स का जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसमें 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, तीनों में डिफरेंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, इसमें 0, 1 एंड 2। फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और इसकी एनोमलस पोजीशन होती है, क्योंकि ये अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के साथ सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज शो करता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है
वो अल्कली मेटल्स के साथ एंड हैलोजेंस के साथ अपनी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज शो करता है। इस वाली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सिमिलरली हैलोजेंस के साथ सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, डिफरेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल बिगिन विद सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स। इट्स सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स आर गिवन बिलो। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले तो -1, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अल्कली मेटल में भी और हाइड्रोजन में भी। लाइक अल्कली मेटल्स इट हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है मतलब गेनिंग कैरेक्टर ज़्यादा होता है, लूजिंग कैरेक्टर भी होता है, गेनिंग कैरेक्टर भी होता है, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है मतलब लूजिंग कैरेक्टर ज़्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक है, +1 तभी आएगी जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एग्जाम्पल इज HCl, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये लास्ट जो रिवीजन वीडियो बना था रेडॉक्स रिएक्शंस का, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये मैंने समझाया था। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज विच रिड्यूस अदर्स, दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना। खुद ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, 0 से जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पे जा रही है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे, कोई दूसरी कोई एलिमेंट को रिड्यूस करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं विद अल्कली मेटल्स के साथ इसके। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज हाई एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल से कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की बहुत हाई होती है। तो नॉन मेटालिक बिहेवियर, मेटालिक बिहेवियर नहीं दिखाता है, नॉन मेटालिक बिहेवियर दिखाता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल एज गैस, डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, H2 में पाया जाता है। जो गैसेस मोस्टली ऐसी फॉर्म में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन मोस्टली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। मेनली अल्कली मेटल्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ये मैंने लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में शायद आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस बताया, उसमें भी नहीं तो शायद उससे पहले वाला जो था उसमें बताया था। तो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं मेनली अल्कली मेटल्स, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डिफर करता है क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि अल्कली मेटल्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोजन हैज ओनली आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन नोबल गैस, मतलब हाइड्रोजन जो है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है लेस देन नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस से कम है उनकी आयनाइजेशन। तो मतलब सिर्फ नोबल गैसेस से कम है, बाकी सब में ज़्यादा है, सिर्फ नोबल गैसेस से कम। तो यही सेम चीज़ हेलोजेंस में होती है। हेलोजेंस में भी सिर्फ हेलोजेंस ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नोबल गैस से कम आयनाइजेशन एनर्जी पाई जाए। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की दी है 1312 किलो जूल पर मोल क्लोज टू क्लोरीन। ये क्लोरीन से बहुत पास है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का होता है -1 इन मैनी कंपाउंड, बहुत से कंपाउंड्स में -1 चला जाता है कई बार, जैसे कि हाइड्राइड्स में NaH। H2 इज डायटोमिक, हेलोजेंस भी डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, F2 Cl2 Br2 लाइक दिस I2, तो इन्हीं के जैसे दिखता है। हाइड्रोजन इज नॉन मेटालिक एंड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, नॉन मेटालिक है और गैसियस स्टेट, तो इट रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन मैनी फॉर्म्स। नेक्स्ट, डिफरेंसेस क्या क्या हैं इसके, डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस विद हैलोजन, हाइड्रोजन हैज फ्यूअर टेंडेंसीज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मोस्टली हमने देखा था यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 ही आती है, लेकिन कभी कभी इसकी -1 भी आ जाती है ऑक्सीडेशन। तो बहुत कम टेंडेंसी होती है इसकी कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल है ये। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस में आ जाएगा। इट हैज़ नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं होते हैं इसके पास। ऑक्साइड इज न्यूट्रल, इनकी ऑक्साइड्स न्यूट्रल होती हैं, बल्कि हेलोजेंस की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो या तो एसिडिक होंगी या फिर बेसिक होंगी, एसिडिक। ओके, तो नाउ इज इट क्लियर कि अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस के साथ हाइड्रोजन के क्या क्या ताल्लुकात हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, डाइहाइड्रोजन। अब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे या कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन बना सकता है। सबसे पहला डाइहाइड्रोजन ही एक अपने आप में कंपाउंड है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। डाइहाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है, अब H2 की सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि लेबोरेटरी में उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है।
It is formed in labs by reacting granulated zinc with dilute hydrochloric acid. जिंक, ग्रैनुलेटेड जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो ZnCl2 बन जाता है जिंक क्लोराइड और H2 बाहर निकल जाता है. This is how H2 is prepared in laboratory. To avoid sticking of H2, some crystal of CuSO4 is added to zinc granules. H2 आपस में चिपके ना, इसलिए CuSO4 कॉपर सल्फेट के कुछ ग्रैन्यूल्स या क्रिस्टल्स मिला दिए जाते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स में. ओके, so this is how in laboratory it is prepared. Commercial preparation देखें तो पहला तरीका होता है electrolysis of water. Electrolysis of water यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज की जाती हैं. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जब पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल बोले जाते हैं, उसमें पढ़ा था कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज की जाती हैं. H2SO4 is added to water in order to acidify it. As we know, distilled water do not conduct electricity. में क्या होता है, H2SO4 को पानी में मिला दिया जाता है और पानी में मिलाने के बाद जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, आई थिंक हमने फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में जब इलेक्ट्रोड्स पढ़ी थी या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल पढ़ी थी 0.00 वोल्ट. उसमें जब हम सिर्फ हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, एक एनोड वाले साइड से H2 और कैथोड वाले साइड से O2 को इवॉल्व करते हैं, वही उसी वाले सेल की बात हो रही है. इसमें ये जो H2 इवॉल्व होता है, ये कमर्शियली प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, मतलब कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है इस तरीके से, या डाइहाइड्रोजन. ओके, इसी को बोलते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. देन सेकेंड है बाय स्टीम रिफॉर्मिंग. स्टीम रिफॉर्मिंग में द सीवेज, sawdust, waste paper, scrapboard can produce syngas. The steam and coal can be used to produce H2S zone glow. कैसे बनाया जाता है? Carbon dioxide produced in this step can be removed by rubbing it with sodium arsenate. इसमें क्या करा है इन्होंने, सबसे पहले कोक को पानी के साथ मिलाया है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 बनी है. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2. फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी में मिलाया है FeCrO4 होल साइज में, तो CO2 और H2 बनी है. मतलब दो फॉर्म्स किए हैं या दो स्टेप मेथड है ये. पहली बार में H2 बना लिया, बचा बचाया H2 पानी में से कैसे निकालेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी में डाला तो बचा हुआ H2 जो भी होगा वो निकल जाएगा. वाटर गैस शिफ्ट. सेकेंड रिएक्शन जो है वो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है, और फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कोल गैसिफिकेशन, कोल का गैसिफिकेशन करके ये रिएक्शन. ओके, तो इसे बोलते हैं स्टीम रिफॉर्म. कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसे रिमूव करने के लिए सोडियम आर्सेनेट यूज किया जाता है. ये एक्सेप्शनल चीज़ें जो होती हैं, अलग से जो सॉल्यूशंस हम यूज कर रहे हैं, इन्हें आप कोशिश करिएगा कि अच्छे से याद रख सकें, क्योंकि इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन कि कौन सी चीज़ यूज करके हम उस बाय प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन. सोडियम आर्सेनेट जो है उसे यूज करके हम अलग कर सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ ऑल मेथड्स में से डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू यील्ड हाइड्रोजन. इन सब में से तीन मेथड्स में से पेट्रोलियम वाला मेथड जो है उसमें 77% मतलब 77% हाइड्रोजन जो है, डाइहाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम मेथड से बनता है. इलेक्ट्रोलाइसिस से 18% बनता है और 1% बनता है अदर सोर्सेज से. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें अगर H2 की, तो क्या क्या हैं. पहला, वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता. ऑडोरलेस होता है, उसका कोई ऑडोर नहीं होता. टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता. वेपर डेंसिटी इसकी 1 होती है, हवा से भी हल्का होता है. हमने देखा है कि हाइड्रोजन वाले जो बलून्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं. मतलब वो उस स्फीयर के उस लेवल तक जाते हैं जहाँ पे उन्हें हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर, मतलब जहाँ पे उनके हाइड्रोजन गैस एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, उस लेवल तक वो उड़ के चले जाते हैं और वहाँ जाके रुक जाते हैं. तो इसी को, यही वेपर डेंसिटी समझ पाते हैं हम कि पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी कितनी है, कहाँ तक उड़ पा रही है वो, या कहाँ कितनी हल्की है जिससे वो ऊपर उठ पाए. तो उसकी 1 होती है. नॉन पॉइजनस गैस है. देन सॉल्युबिलिटी इन H2 इज वेरी लो, पानी में बहुत कम घुलती. केमिकल प्रॉपर्टीज देखें इसकी हम. पहला, इट इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है. इट्स केमिकल नेचर डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड. मतलब HH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस पर उसका केमिकल नेचर डिपेंड करेगा.
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मेनली हाई होती है, क्यों? क्योंकि कंपेरेबल साइजेस इनके सेम होते हैं और छोटे होते हैं। छोटे साइज होने के कारण हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए, जो लगभग 2000 केल्विन तक चला जाता है। एट 5000 केल्विन इट हीट्स 95.5%। अगर 5000 केल्विन तक आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो इसमें लगभग 95.5% का डिसोसिएशन हो जाता है। ओके, so it needs high temperature to get dissociated. Although bond dissociation energy is high for HH, but it's still hydrogen is reactive. हाई रहती है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी लगाने के बाद एच और एच अलग अलग तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इतने रिएक्टिव रहते हैं कि अगर इस टेम्परेचर से आप नीचे आ गए, मतलब 2000 केल्विन से अगर आप 1999 पे भी आ जाएंगे तो इट विल अगेन मेक H2, वापस H2 बना लेगा। ओके, so this is what happens. Hydrogen is very reactive. I think it's clear now. What is dihydrogen? What are its physical properties, chemical properties, and how it could be prepared? Next is chemical properties में ही आता है इसका reaction with metal. Metal के साथ किस तरह react करता है dihydrogen? डायहाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट विथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करेगा। कुछ एग्जांपल दिए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के, या पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम। ठीक है। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस तरह बर्न होगा? इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जहाँ पे भी एनर्जी बाहर निकली हुई दिख जाए देन द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। H2O2 के साथ रिएक्ट करके पानी और एनर्जी। रिएक्शन विथ हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ जब रिएक्ट करता है तो हेलाइट्स बनाता है लाइक दिस। H2 Cl2 HCl बना लेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाएगा ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसी तरह HF बना लेगा फ्लोरीन के साथ, HI बना लेगा ब्रोमीन के आयोडीन के साथ, HBr बना लेगा ब्रोमीन के साथ। Then reaction with N metals, N metals बोले तो नॉन मेटल्स के साथ भी हाइड्राइड्स बनाता है। लाइक विथ सल्फर इट फॉर्म्स सल्फाइड्स, विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स, फ्लोरीन इट फॉर्म्स फ्लोराइड एक्सेट्रा। ये यहाँ पे सल्फाइड कहलाएगा, ये सल्फाइड कहलाएगा, ये ऑक्साइड कहलाएगा, ये फ्लोराइड कहलाएगा। ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पे अमोनिया बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसे हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो जब आप पढ़ोगे उसे तब आप देखोगे कि इसमें हेबर्स प्रोसेस कहलाती है ये अमोनिया प्रिपेयर करने की। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन की होती है। नेक्स्ट इज H2S रिड्यूसिंग एजेंट। H2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कैसे करता है? As we have discussed in the introduction of hydrogen that it acts as reducing agent. तो reducing agent के examples दिए हैं यहाँ पे। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को रिड्यूस कर दिया उसने, यहाँ पे से +1 चार्ज था कॉपर पे, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है। इसी तरह लेड को कर दिया, इसी तरह आयरन को कर दिया। तो इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजनेशन करके वनस्पति घी बनाता है, कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी by adding H2 in presence of catalyst nickel. ये याद रखना कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी कैसे बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल की प्रेजेंस में उसमें हम डाइहाइड्रोजन H2 मिला देंगे। यूजेस ऑफ H2 देखिए, यूजेस ऑफ H2 क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है। ऑफ इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, प्रोपेलेंट की तरह रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग पर्पसेस, इसमें लोहे से लोहा जोड़ते हैं, इसमें वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग पर्पसेस में ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम यूज करती है। तो उसमें वो बनी होती है सीख जिसकी मदद से वेल्डिंग करते हैं, वो इसी की तरह। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बनाने के काम आता है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब। सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी, रिड्यूसिंग। तो सारी चीज़ें हमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी या इंट्रोडक्शन में पढ़ी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं। ओके, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन।
नेक्स्ट हाइड्राइड्स बनाता है हाइड्रोजन, अभी डाई हाइड्रोजन था, अब हाइड्राइड्स आ गया. So the dihydrogen combines with number of elements to form hydrides. General formula of hydrides are given below where E is any element. इस तरह की हाइड्राइड बनाता है EHX या फिर EMHN. इस तरह की. They react with all except noble gases. Noble gases को छोड़ के बाकी सब के साथ बना लेता है. एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे MgH2B2H6. ठीक है. 3 तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं. पहला बनता है आयनिक, इन्हें सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं. कोवेलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहलाते हैं और मेटालिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं. सबसे पहले होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स. दे आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. इट बेसिकली इंक्लूड्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. आयनिक हाइड्राइड्स मेनली 1 और 2 ग्रुप के साथ बनाता है. ये एक्चुअली बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं. आउट ऑफ ऑल लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर. सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किनका होता है? लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड. ठीक है. तो दिस इज एन एक्सेप्शन, है ना. ये एक्सेप्शन जो हैं ये कोशिश करना ये आप एक अलग कॉपी में या अलग पेज में लिखते जाएं, जिससे आपको एक क्विक रिवीजन करना हो तो जल्दी से देख लें तरह का हो. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स. आयनिक हाइड्राइड्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. डेंसिटी हायर देन दैट ऑफ मेटल्स. मेटल से डेंसिटी हायर होती है, मतलब भारी होते हैं. इन मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड लिबरेटेड. अगर हम उन्हें पिघला दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर देंगे, साथ में H2 गैस भी निकाल देंगे. ओके, मतलब हम इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर उन्हें डाल दें तो वो आराम से. नेक्स्ट स्लाइड, इनकी और प्रॉपर्टीज दी हुई हैं. रिएक्शन विथ मेटल. मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए CaH2 के साथ, तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हीटिंग इफेक्ट, जब हम इन्हें हीट करें, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्राइड को हीट करेंगे तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन कर देते हैं. दोनों को अलग अलग, हाइड्रोजन अलग और कैल्शियम अलग, मेटल अलग कर देते हैं. रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स, moderate reactivity but out of all LiH is unreactive at moderate temperature. बाकी सब में से LiH जो होता है ये unreactive होता है moderate temperature पे. These hydrates react at high temperature. It undergo reactions like this. देखिए इस तरह से होता है. लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा. लिथियम हाइड्राइड को डायबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम ब्रोमो बोरोहाइड्राइड. Okay, these are some chemical properties of hydrides. Next, covalent and और molecular hydrides. अभी आयनिक हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे हम अभी तक, अब कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स पढ़ेंगे. दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट. जो आयनिक बन रही थी वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के थे, ये पी ब्लॉक के होते हैं और कुछ एस ब्लॉक के भी होते हैं. हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देन हाइड्रोजन. कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, मतलब सिंपल कंपाउंड. कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पानी क्लोराइड. 3 तरह के होते हैं. पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन साइज, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे कि बोरोन हाइड्राइड 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फिर. ठीक है. B2H6 डाइमर बनाना पड़ता है उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर. B2H6 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे, मतलब सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने चाहिए थे उतने. तो मेनली मीथेन में होते हैं, सिलिकॉन हाइड्राइड में होते हैं, पूरे 8 चाहिए थे, 8 हुए. इलेक्ट्रॉन रिच में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने चाहिए उससे ज़्यादा. हाइड्राइड्स ऑफ 15, 16 और 17 की जो हैं वो इसी कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है. नेक्स्ट, मेटालिक हाइड्राइड 2 तरह के हो गए, आयनिक हो गए, कोवेलेंट हो गए, मेटालिक. इसमें हाइड्रोजन कंबाइन करता है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ. आउट ऑफ ऑल ग्रुप 6, 7, 8 एंड 9 डज नॉट फॉर्म. हम में से 6, 7, 8 और 9 दिस इज एक्सेप्ट अगेन. बट ग्रुप 3, 4, 5, 10, 11, 12 कैन फॉर्म हाइड्राइड. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड गैप. हाइड्राइड गैप किसे बोलेंगे? वो जो ग्रुप्स, वो सारे ग्रुप्स, इनएबिलिटी ऑफ ग्रुप्स टू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, मतलब वो ग्रुप्स जो हाइड्राइड्स नहीं बना पा रहे हैं, we will call as hydride. कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए,
दे आर डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन की कमी होती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन ए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब हाइड्रोजन पूरे नहीं पढ़ पाते जितने चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन दीज एटम्स। इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे जो ये डायग्राम बना है इसमें ये जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, सीजियम and actinium have these structures. The catalytic reduction and hydrogenation involves trapping of H2 between these atoms, and this factor is responsible for catalytic action. जो कैटालाइटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन होता है उसमें ट्रैपिंग होती है H2 की एटम्स के बीच में, जिससे ये कैटालाइटिक एक्शन सक्सेसफुल हो पाता है। गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इनमें। हार्डर देन पेरेंट मैटर, जो पेरेंट मैटर मतलब जिससे बने हैं, मान लीजिए निकल की हेल्प से बना है तो निकल से ज्यादा अच्छा होगा इसका हाइड्राइड, ठीक है। तो दिस लाइक मेटेलिक हाइड्राइड्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज वाटर, पानी, H2O। 71% ऑफ अर्थ सरफेस H2O से घिरा हुआ है। नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म नहीं है। 97.33 जो है वो ओशियंस में है, 2% पोलर आइस कैप्स में है और 1% जो है वो पानी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, टेस्टलेस होता है और डॉरलेस होता है पानी। फ्रीजर्स टू आइस 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 373 पे बॉयल हो जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पर cc इसकी डेंसिटी होती है। इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, सारी चीजें हाई हैं, तीनों चीजें हाई होती हैं। दैट इज वाई द ऑर्डर ऑफ फॉर डिग्रीज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, मतलब इनको इन प्रॉपर्टीज के कम होने का ऑर्डर इस तरह से है कि पानी सबसे आगे होता है, मतलब इसकी फ्रीजिंग, बॉइलिंग और वेपराइजेशन तीनों तरह की जो हीट है वो हाईएस्ट होती है। देन हाइड्रोजन सल्फाइड और देन हाइड्रोजन सेलेनियम हाइड्राइड, ठीक है। इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है। डायपोल मोमेंट हाई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, स्पेसिफिक हीट। एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है पानी। इसके बीच का जो एंगल है इस तरह का ये होता है 104.5 डिग्री का, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो होती है इनकी वाली जो होती है 97.7 पिकोमीटर की। देन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वाटर। क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसका आइस। फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली आपको अच्छे से याद होनी चाहिए इसकी, वैसे तो बहुत इजी है याद करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मोस्टली हमें पता है इनके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए। मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस। मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे NaOH और H2 रिलीज होगा। व्हाट इज एम्फोटेरिक होता है नेचर में, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन। एम्फोटेरिक का मतलब ही होता है ये कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ऑटोपायरोलाइसिस, इट कैन अंडरगो सेल्फ डिकम्पोजिशन, मतलब पानी पानी आपस में मिलकर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाएं तो वो आपस में ही डिकम्पोजिशन कर लेते हैं, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये 2 कंपाउंड बनाने। रोल ऑफ रोल इन फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प्स प्लांट्स इन प्रिपेयरिंग फूड। प्लांट्स के खाना बनाने के काम आता है। CO2 H2O मिलके ग्लूकोज और O2 बनाते हैं, स्टार्च एंड O2 बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है इसका, वाटर डिजॉल्व्स मैनी आयनिक कंपाउंड्स एंड आल्सो हेल्प इन डिसोसिएटिंग द कंपाउंड्स। पानी आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के और दूसरे कंपाउंड्स को डिसोसिएट करने का भी काम करता है। सॉल्ट्स इन H2O रिएक्ट विद सॉल्ट्स, सॉल्ट्स इन विच H2O रिएक्ट विद सॉल्ट्स, वो सॉल्ट्स जिनमें पानी सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है वो कहलाते हैं हाइड्रेटेड, ओके। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में से 3 तरह के होते हैं। वाटर कंबाइंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वाटर ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वाटर बॉन्डेड बाय H बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पानी सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, फॉस्फोरस ऑक्साइड के साथ फॉस्फोरिक, सिलिकॉन फ्लोराइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, CaCO2 के साथ KOH फुल गैस बना रहा है,
KLN के साथ, एल्यूमिनियम नाइट्रेट के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल। ठीक है, so this is how hydrolysis happens. Now hardness of water. अब दो तरह का पानी आता है, टाइप्स ऑफ वाटर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हार्ड और दूसरा होता है सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड जो होता है जिसमें नो लेदर विद सोप, पानी साबुन के साथ जब हम उसे मिलाते हैं तो उसमें लेथर नहीं बनता। लेथर मतलब फॉर्म, मतलब झाग नहीं बनता है। ठीक है, ये रिवर वाटर और सी वाटर के साथ होता है। और सॉफ्ट होता है जिसमें लेथर बनता है, फॉर्म बनता है ग्रीन वाटर में। अब हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होती है, हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। क्या ये प्रेजेंट होते हैं? दी वाटर विद दी सॉल्ट्स कहलाता है हार्ड वाटर। दी सॉल्ट्स बेसिकली आर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। Hard water actually contain calcium and magnesium salts that react with soap to form insoluble precipitate called scum. It sticks to the cloth. Therefore, it can't be used for laundry purposes. होता क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं ये साबुन के साथ मिलकर स्कम बना लेते हैं, मतलब और छप जाते हैं, जाके कपड़े पे स्कम बना के छप जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण हम लॉन्ड्री पर्पज में से यहाँ पे दिया है कि लॉन्ड्री में एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से चिपक जाते हैं। सोडियम सोप यूज, सोडियम स्टेरेट यूज किया है यहाँ पे। एम डाई पॉजिटिव के साथ ये चिपक गया है सोप एक तरह से। कैल्शियम सॉल्ट चिपक, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं ये एम से दिखाए जा रहे हैं, ये चिपक गया है और 2Na बाहर निकल। दिस इज कॉल्ड एज स्कम। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम लेदर इज नॉट प्रोड्यूस्ड विद सोप। स्कम बनने के कारण लेदर नहीं प्रोड्यूस होता, फॉर्म नहीं बना जाता, झाग नहीं बनता। ठीक है, अब हार्डनेस जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है टेम्पररी, इट इज ड्यू टू सॉल्युबल, क्योंकि टेम्पररी वाली जो होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट अकेले होते हैं। ठीक है, तो ये घुल जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट वाले होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट वाले सॉल्ट नहीं होते हैं, उसमें सल्फेट वाले सॉल्ट होते हैं। सल्फेट वाले सॉल्ट घुल। टेम्पररी हार्डनेस का दिया है, कैसे रिमूव कर सकते हैं? एक बॉइलिंग, जब पानी को गर्म करते हैं हम हार्ड वाटर को, तो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड, कन्वर्ट हुए हैं ये बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड्स में, कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट। दीज प्रेसिपिटेट्स आर फिल्टर्ड एंड हार्डनेस। आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा उबाल लेते हैं तो नीचे वाइट वाइट प्रेसिपिटेट निकल आता है, तो छान लो तो आराम से आपका पानी हाथ से सॉफ्ट होता है। ये टेम्पररी तरीका होता है। बहुत देर तक रखे रहोगे तो वापस वो चीज़ें घुल जाएंगी उसमें और वो नहीं निकल पाए। क्लार्क मेथड सेकेंड ऑप्शन होता है। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड, नींबू मिला दिया जाता है जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार विनेगर यूज़ किया जाता है कोई दाग मिटाने, तो वो क्यों यूज़ किया जाता है? खटाई से जल्दी दाग मिटता है, जब खटाई से कम रुकता नहीं है, निकल जाता है, तो दैट्स वाई वो यूज़ किया जाता है। ये क्लार्क मेथड। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाया जाए। परमानेंट हार्डनेस के लिए 4 मेथड दिए हैं: वॉशिंग सोडा, कैलगन्स, आयन एक्सचेंज और सिंथेटिक रेत। पहला है वॉशिंग सोडा। इन दिस वॉशिंग सोडा इज एडेड, रिएक्ट विद कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करता है वॉशिंग सोडा एंड सल्फेट्स टू फॉर्म सॉल्युबल कार्बोनेट्स। ये इस तरह के सॉल्युबल कार्बोनेट्स बनाता है। ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट ये बना के, और ये मेटल कार्बोनेट्स अलग निकल जाते हैं जिससे कि आपका जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की वो हट जाती है। नेक्स्ट तरीका होता है आयन एक्सचेंज। इसमें क्या करते हैं? इन दिस सब्सटेंस कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटाइट is added. This zeolite exchange sodium with calcium and magnesium ions of hard water. होता क्या है, जियोलाइट या परमिटाइट ऐड कर दिया जाता है। ये जियोलाइट क्या करता है? जियोलाइट ऐसा होता है NaZ से डिक्रीज करते हैं। इसमें सोडियम जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिप्लेस कर देता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो इनको जब रिप्लेस कर देगा तो जियोलाइट के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम अलग निकल जाते हैं और सोडियम उसी में लेकर आराम से बन जाता है। फिर
ठीक है। परम्यूटेट बहुत सारे आते हैं, वैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये परम्यूटाइट है, commonly can be indicated as NaZ. Okay, now procedure, zeolite is loosely packed over layers of gravel and sand in big tank. ये बड़ा सा टैंक होता है, इसमें जियोलाइट को नीचे बीच में पैक किया जाता है, नीचे ग्रेवल एक तरह का सॉइल है उसमें रखा जाता है, सैंड रखी जाती है, ठीक है। हार्ड वाटर इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम टॉप इनटू द बेस टैंक, हार्ड वाटर ऊपर से डाला जाता है, क्या होगा, फ्रॉम द बॉटम वाटर राइजेस अप थ्रू द ग्रेवल एंड सैंड लेयर्स, नीचे जाके ऐसे छोड़ा जाता है, मतलब यहाँ तक पाइप से आ रहा है हार्ड वाटर, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर उठता है हार्ड, धीरे धीरे, ठीक है। फाइनली इट परकोलेट थ्रू द बेड ऑफ परम्यूटाइट, ड्यूरिंग दिस द आयंस आर एक्सचेंज, जब तक वो ऊपर आता है परम्यूटाइट के तब तक इसमें जो आयंस का चेंज था, मतलब Na को Mg और Ca के जगह पर आना था वो चेंज हो जाता है, और चेंज होकर जब तक ऊपर आता है तब तक Na आ जाता है। So the water above the permitted layer is generally soft water. यहाँ पे जो मिलता है हमें ये soft water. This is method called ion exchange. Okay. Next method is synthetic resin method. Synthetic resin methods are more superior than the ion exchange method as they remove all types of cations and anions. अब उसमें Na पॉजिटिव छूट गया था ना, इसमें सारे तरह के cations and anions निकाल दिए जाते हैं। रिजल्टेंट वाटर जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर होता है। ये दो तरह से किया जाता है, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन, दूसरा होता है एनायन एक्सचेंज। कैटायन में इट कंसिस्ट ऑफ जाइंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क अटैच टू बेसिक ग्रुप, एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क होगा जो बेसिक ग्रुप से अटैच्ड होगा, लाइक दिस। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा या सल्फेट का होगा। इन दिस R इज जाइंट हाइड्रोकार्बन, सब बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा। These resins can exchange H positive ions with cations present in. ये resins क्या करते हैं, H positive ions से कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पे आयन एक्सचेंज में Na पॉजिटिव से चेंज कर रहे थे ना, रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे H पॉजिटिव। ओके, देन एनायन एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें जाइंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क होता है, इसमें भी बेसिक ग्रुप्स होते हैं OH नेगेटिव आयंस, usually in the form of substituted ammonium hydroxide represented by RNH NH3OH, ये होता है, ठीक है। इसमें R जो है वो जाइंट ग्रुप होगा। These resins can act in hydroxide ion with anions like chloride ions. इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस को चेंज करने के लिए क्लोराइड आयंस का यूज किया जाता है मेनली, या सल्फेट आयंस का यूज किया जाता है। यहाँ पे सल्फेट आयन को एक्सचेंज है ना। Thus, water that comes out from the tank is richer in hydrogen ions. This water is then passed to second tank. Here the anions are exchanged with hydroxide ion to form distilled water. फिर ये OH जो है हाइड्रोक्साइड आयंस को एक और टैंक में पास किया जाता है, जहाँ पे H पॉजिटिव से कंबाइन होकर ये सॉफ्ट वाटर बनकर बाहर। So this is called the synthetic resin method. Okay. Next is Calgon method. Calgon process. In this process, calcium and magnesium ions are rendered ineffective by treatment with sodium polymetaphospate. यहाँ पे पॉलीमेटाफॉस्फेट, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट इसे कैल्गन बोलते हैं, इसके साथ ट्रीट किया जाता है उसे। When calgon is added to hard water, calcium magnesium ions present in it combine with this calgon के साथ combine हो जाते हैं, जिससे एक soluble complex बनता है इस तरह का, और वो निकाल लेते हैं तो कैल्शियम Na2 की जगह पे KCO हो गया है। Okay, so is it clear? Next is hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो H2O2 से डिनोट की जाती है, लाइक दिस। Important chemical used in population control treatment of domestic and industrial effluents. प्रिपरेशन देखिए, कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर, इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले बेरियम पेरोक्साइड के साथ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। Reaction of dilute sulfuric acid, a thin paste of barium peroxide is made in ice cold water. बेरियम पेरोक्साइड का पानी के साथ जब थिन पेस्ट बनाएंगे उसको स्लोली आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाता है। जो वाइट पर्सिपिटेट है बेरियम सल्फेट का, उसे रिमूव कर दिया जाता है बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। एंड thus we get hydrogen peroxide in
बेरियम परऑक्साइड दैट इज यूज शुड बी हाइड्रेटेड, मतलब पानी के साथ होना चाहिए बेरियम परऑक्साइड जो यूज कर रहे हैं। अदरवाइज बेरियम सल्फेट जो है वो फॉर्मिंग दी प्रोटेक्टिव लेयर ऑन बेरियम परऑक्साइड। नहीं तो जो बेरियम सल्फेट के साथ हम बेरियम सल्फेट बनेगा वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने लगेगा बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, जिससे फर्दर रिएक्शन में, इसलिए हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो 8H2O लगाए ना, इसे हाइड्रेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट तरीका देखिए, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड, 50% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 50% समझ रहे हो क्या है? 50% है वेट बाय वेट परसेंटेज, हमने पढ़ा था, आई थिंक मैंने सेकेंड या थर्ड चैप्टर में इसे पढ़ाया था। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो 50% सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे होगा, हाई करंट पास किया जाता है सेल में जिसमें 50% सल्फ्यूरिक एसिड हो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होती हैं एनोड की, एनोड साइड पे, और ग्राफाइट की होती है कैथोड। यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, H2SO4 को डालेंगे, वो हाइड्रोजन आयन और बायसल्फेट आयन में बिखर जाती हैं। कैथोड पे 2H, 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाते हैं। एनोड पर हाइड्रोजन बायसल्फेट आयन H2SO8 पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड फिर पानी से कंबाइन होकर डाइसल्फरस एसिड बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड पानी से कम करा। ये तरीका होता है। थर्ड तरीका दिया है बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल। 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसका हम ऑटो ऑक्सीडेशन करेंगे जब पैलेडियम के ऊपर H2 की प्रेजेंस में, तो उसमें ये जो 2 O हैं ऊपर, ये अल्कोहलिक ग्रुप कीटो ग्रुप में चेंज हो जाएंगे इस तरह से, और H2O2 बाहर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, प्योर स्टेट में पाया जाता है, कलरलेस लिक्विड होता है, मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, मतलब पानी के साथ घुल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉन पोलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड की देखिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम करता है ये, एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम्स में। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखिए एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे फेरस आयन है, इसके साथ पानी मिला है, 2H पॉजिटिव मिला है H2O2 की प्रेजेंस में, तो फेरस एक्वियस बन गया। यहाँ डाई पॉजिटिव था, ट्राई पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, सेम लेड के साथ किया है। रिड्यूसिंग एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे Mn डाई पॉजिटिव बन गया है, ये मैंगनीज आयन, यहाँ पे ये +4 था, रिड्यूस करके +2 हो गया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन के साथ किया है उसमें, यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ रिडक्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, फेरस डाई पॉजिटिव था, यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो डाई नेगेटिव था और यहाँ डाई पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। अगेन Mn डाई पॉजिटिव था, +4 हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एक्शन देखिए बेसिक मीडियम में, I2 था, 0 थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 हो गई। MnO4 नेगेटिव था, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट रिड्यूसेस एंड ऑक्सीडाइजेस। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैसे स्टोर करते हैं। व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन। जब पानी, जब ये हम ऐसे सिंपली रख देते हैं बाहर तो ये डिकम्पोज हो जाता है, H2O2 डिकम्पोज होके H2O और O2 बना लेता है। So in the presence of metal surfaces or phases of alkali present in glass containers, the above reaction occurs more readily. जब मेटल सर्फेसेस के कांटेक्ट में होता है तो जल्दी होती है ये रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए डार्क कलर के डब्बों में रखा जाता है, वैक्स लाइंड ग्लास के अंदर, जब वैक्स लगी हो या फिर कोई प्लास्टिक वेसल हो, के अंदर वैक्स लगा के डार्क कलर कर देना, तो दैट इसकी लाइट के साथ भी कोई कांटेक्ट ना हो और हवा। यूजेस देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, क्या यूजेस हैं। यूज्ड एज ब्लीचिंग,
एयर ब्लीच करने के काम आता है, पॉल्यूशन कंट्रोल एलिमेंट्स में काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज मेकिंग पेपर पल्प, उसमें ब्लीच। नेक्स्ट है हैवी वाटर। हैवी वाटर बोलते हैं D2O को, इसमें ड्यूटेरियम होता है, तो हमने स्टार्टिंग में आइसोटोप पढ़ा था हाइड्रोजन का। इसका फॉर्मूला होता है D2O, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इसमें होता है। प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पानी, पानी का प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, डॉललेस, टेस्टलेस। अभी तक पानी के हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं या टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़े हैं, सब एडॉललेस, टेस्टलेस और कलरलेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे बॉक्स में लिखी हुई है, यहाँ देखिए। कंटिन्यू इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे ये ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो जैसे पानी अलग हो रहा था, हाइड्रोक्साइड बना रहा था, सेम वही बनाएगा, बस अब ड्यूटेरियम के साथ OD लग जाएगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ भी हैवी वाटर बना लेगा, हैवी वाटर के साथ करेंगे, ये हैवी वाटर कहलाता है एक्चुअली। इसके साथ करेंगे तो ये NaOD बना लेगा, जो ऊपर बना रहा था सेम वही मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में D3PO4 बना रहा है फॉस्फोरस के साथ। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रेट्स, ड्यूट्रेट्स बनाने के काम, जैसे हाइड्रेट्स बनाने के काम आता था H2, वैसे ही D2 आता है ड्यूट्रेट। ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। हर तरह के कंपाउंड जितने भी थे हाइड्रोजन के वो सारे क्लियर हो गए हैं। डाई हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्राइड्स, हैवी वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 5 तरह के कंपाउंड इसमें क्लियर हो गए हैं। कहाँ पे कौन से वाले की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या मेन चीज़ें हैं। मेनली जो मेन चीज़ें हर एक की थी वो मैंने इसमें स्पेसिफाई की हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो और रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। तो ओके, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।